मोदी जी 10 लाख का सूट पहन के आ रहे हैं, ये कौन से विकास से लेकर आ रहे हैं? काम तो कर रही है ना बीजेपी। देश को नंगा कर दिया और खुद 10 लाख का सूट पहन रहे और आप अभी प्रधानमंत्री मोदी 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 है ना। हाँ, और जनता ने जूता लेके इनकी धो दी धो दी धो दी। हर समय बीजेपी का विरोध ही क्यों करते हैं? एक बात आप मुझे बताइए, मैं क्या वहाँ चाइना जाके विरोध करूं? जब हिंदुस्तान की कुर्सी पे मोदी जी बैठे तो मोदी जी से ही सवाल पूछूंगा। अब जाके उसका गलेबान तो नहीं पकड़ूंगा ट्रंप का। तू बता कि हमारे देश में बेरोजगारी कैसे हो रही है? वो कहेगा मेरे से अपनी नहीं कुर्सी संभली, तू मुझसे सवाल पूछ रहा है। हम गाँवों को बदले। आप प्रधानमंत्री क्यों बने? आप तो जब चाय बेच रहे थे तभी सही था। तब गलतियां होती तब कौन मायने रखता कि हो गई, चल चाय वाले से गलती हो गई, कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री की गलती हुई है, बहुत बड़ी बात होती है। जनता माफ नहीं करेगी। शेर पाला है तो खर्चा तो झेलना पड़ेगा। शेर पालना ही हमारे को क्यों? हमारे को ये शेर पसंद नहीं आया है। ये शेर की फकीरगिरी हमारे को पसंद नहीं है। ये शेर का झोला पसंद नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, मोहित शर्मा ने तो आज मोदी जी की नाकामी देखकर इस मीडिया वालों को तो बिना साबुन का ही धो डाली। और तो और ये 10 साल की लड़की भी कहती है मोदी जी चाय बेचते थे तो मोदी जी के लिए चाय बेचना ही सही था, क्योंकि चाय बेचने वाले से अगर गलतियां हो जाते तो लोग चाय बेचने वाले समझकर माफ कर देते। लेकिन यहाँ पे तो प्रधानमंत्री का बात है, अगर प्रधानमंत्री से गलतियां हुई है तो कोई जनता माफ नहीं करेगा। कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब आप इसका उल्टा कर दीजिए कि मैं देश नहीं बचने दूंगा, मैं खेत नहीं बचने दूंगा, मैं व्यापार नहीं बचने दूंगा, मैं बैंक नहीं बचने दूंगा, और जो मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा उसके पजामे में नाड़ा भी बचने नहीं दूंगा। ये आप मोदी जी का लिख के ले लीजिए। काम तो कर रही है ना बीजेपी। क्या काम कर रहा है आप बताइए? काम तो कर रही है। आप गिना दीजिए ना मुझे, आप आंकड़े गिनाइए। आप आज मुझे ये बताइए, सुनिए, बड़े मंच पे बैठ के योगी जी खुद कहते हैं सारे काम हमने किए। ये भाषण जो मैं देश नहीं बिकने दूंगा मोदी जी ने झुग्गी में से कहा था। ये भी तो पूरी बड़ी मंच लगा के ही कहा था मोदी जी ने कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब आप ये देखो, सब कुछ तो इन्होंने बेच दिया, बचा ही क्या है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। जब हमारा पहना हुआ अंदर वाला अंडरवियर भी उतरवा देंगे, वापस से पत्ते पहनवा लेंगे, मैं आदिवासी बना देंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि देश में कुछ बचा भी है। सब कुछ तो बिकवा दिया। अगर इलाहाबाद का नाम रख के आपने प्रयागराज कर दिया तो उससे फायदा क्या हुआ? और सुनिए शिक्षा में तो सुधार हुआ है ना। हाँ, शिक्षा में इतना बढ़िया सुधार हो गया कि स्कूल ही बंद हो गए, इतना बढ़िया सुधार हो गया। वो तो महामारी के कारण हुए, कौन सी तो विकास हुआ है ना? महामारी कहती है दारू के ठेके पियो, है ना, दारू पियो और घर में लेटो आराम से। दिवाली पे बम मत फोड़ो, होली पे पानी मत बिखेरो, हर त्योहार पे आदमी शराब पिए, क्वार्टर पी के घर में पड़ा रहे, है ना। शराब के ठेके खोल दो। क्या पानी की इतनी कमी होती है देश में, तो पानी ना बिखेरना, होली पे शराब पीना बढ़िया है ना, शराब पीना बढ़िया है, दारू के ठेके बढ़िया खुल रहे हैं। आप जैसे लोगों के कारण आज देश बर्बाद है। लिख के देता हूँ। सरकार को, आप कहते हैं ना स्कूल, सरकार को शिक्षा से कोई फायदा नहीं है। स्कूल खुलने से सरकार को 1 रुपया नहीं मिल रहा, लेकिन दारू के ठेके खुलने से सरकार के पास लाखों करोड़ों रुपए की इनकम आती है, इसलिए सरकार जो है दारू के ठेके खुलवाती है। आप इस देश के अंदर उन एक्टरों का नाम बताइए जो अपने बच्चों को गुटखा खिलाते हो लेकिन गुटखे का ऐड करते हैं। बताइए, खिलाते हैं अपने बच्चे को, कहते हैं दाने दाने में केसर कदम। अरे केसर है तो दूध में मिला के पिलाओ बच्चे को भी, और तुम भी पियो, आप भी पियो। मोदी जी 10 लाख का सूट पहन के आ रहे हैं, ये कौन से विकास से लेकर आ रहे हैं? वो तो प्रधानमंत्री जी का प्रोटोकॉल है ना, कुछ नहीं। कौन सा प्रोटोकॉल? अरे एक मिनट सुनिए, लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे नहीं थे? हैं 1966 में जब पाकिस्तान से हमने, सुनिए, पाकिस्तान से जंग लड़ी, लाल बहादुर शास्त्री जी इस देश के खातिर उन्होंने फटी धोती पहनी, अपनी इनकम को उन्होंने लेना छोड़ दिया, तब देश के विकास के लिए बात करी उन्होंने। मिल गया जवाब। नहीं चाहते हैं क्या प्रधानमंत्री जी फटी हुई धोती में अब भी? हम यूं तो नहीं कहते, हम यूं तो नहीं कहते। अरे तो आप एक बात सुन तो लीजिए, आपने कितनी बार पहना 10 लाख के? 10 लाख छोड़िए, 1 लाख का बता दीजिए, आपने कितनी बार पहनी है 1 लाख का टॉप? बता दीजिए। प्रधानमंत्री है तो उनके कुछ अलग है। जो प्रधानमंत्री जी को 1 लाख का कपड़ा, 1 मिनट क्यों, अरे देश को नंगा कर दिया और खुद 10 लाख का सूट पहन रहे और आप अभी प्रधानमंत्री मोदी मोदी मोदी, है ना। हाँ, और जनता ने जूता लेके इनकी धो दी धो दी धो दी, है ना। अगर वो फटे हुए कपड़े पहनेंगे तो कल करके आप ही इस कमरे के सामने बोलेंगे। अरे कौन कह रहा है? अरे आपकी सोच जो है ना वो बीजेपी वालों की तरह ही चलती है, समझ रहे हैं? क्योंकि एक वो, अरे सुनिए, वो नीरज चोपड़ा की तरह क्या? अब एक बात आप ये मुझे बताइए, सुनिए मेरी बात, आपको अगर मैं बीजेपी का दलाल कहूँ तो आप बीजेपी के दलाल हैं? बीजेपी का दलाल, कांग्रेस का दलाल कहूँ तो मेरे को तो कोई फर्क नहीं, मैं तो हुई नहीं। मैं सिर्फ दिखने में खतरनाक हूँ लेकिन आदमी बहुत ही अच्छा हूँ। आप बोलते हैं इतना अच्छा, लेकिन आप हर समय बीजेपी का विरोध ही क्यों करते हैं? एक बात आप मुझे बताइए, मैं क्या वहाँ चाइना जाके विरोध करूँ? जब हिंदुस्तान की कुर्सी पे मोदी जी बैठे तो मोदी जी से ही सवाल पूछूंगा। अब जाके उसका गलेबान तो नहीं पकड़ूंगा ट्रंप का। तू बता कि हमारे देश में बेरोजगारी कैसे हो रही है? वो कहेगा मेरे से अपनी नहीं कुर्सी संभली, तू मुझसे सवाल पूछ रहा है। अच्छा बात नहीं।
मोदी जी का बस नहीं चल रहा। मोदी जी कहेंगे भाला तो मैं भी फेंकना जानता था, लेकिन भाला मोदी जी ने, वो नेहरू जी ने छीन लिया और मैं सिर्फ लंबी लंबी फेंकने लगा। समझ रहे हैं आप? आपको टिकट चाहिए किसी पार्टी से? हैं? आप बीजेपी का विरोध इसलिए करते हो क्योंकि आपको टिकट चाहिए किसी पार्टी से? कितने आपने कौन सी क्लास तक पढ़ाई करी है? बैचलर डिग्री कंप्लीट। बैचलर डिग्री आपकी कंप्लीट है। आपको पता है कि उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु की जरूरत होती है? जितने भी 100% मान लीजिए इस देश में हैं, वो सारे ही खुश नहीं है। उनमें से 1-2% होंगे जो अंधभक्त कहलाए जाते हैं, वो खुश हैं क्योंकि वो अंधभक्ति में ही रहते हैं। उन्होंने कभी जिंदगी में आंख खोल के नहीं देखा कि क्या समाज में चल रहा है, क्या दुनिया में चल रहा है और क्या हमारे देश में ही चल रहा है। पेट्रोल डीजल भी सस्ता कर दिया। पेट्रोल डीजल अभी भी महंगा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पहले तो बहुत सस्ता था। जहाँ कहते हैं कांग्रेस ने नेहरू जी की इतनी बुराइयां करते हैं कि नेहरू जी ने कुछ नहीं किया है ना, तो आप देख ही सकते हैं नेहरू जी के मैं काम गिनवाऊं, उन्होंने अभी देखा जाए तो भाखड़ा नंगल डैम का उद्घाटन उन्होंने कराया है ना, और रेल तेल भेल भी उनके अंदर ही बहुत सस्ती रही। पेट्रोल तो कांग्रेस सरकार के अंदर कितना ही सस्ता रहा है, आप देख सकते हैं, और आप उनकी ही बुराई कर रहे हैं। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। ये तो मोदी की मर्जी चल रही है। मोदी की मर्जी में आप देख सकते हैं अंधे कानून में किसान मर रहे हैं, जीएसटी में व्यापारी मर गए, आप देख सकते हैं लॉकडाउन में मजदूर मर गए, और नोटबंदी में जवान मर गए। मोदी ने सबको तो मार ही दिया है। और ये 56 इंच का जो सीना है पत्थर बन गया है, लाशों की अंबारें खड़ी कर रहा है। और ये 56 इंच का जो सीना है पत्थर बन गया है, लाशों की अंबारें खड़ी कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं देश मजबूत हाथों में, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मैं तो कहती हूँ मोदी है तो मुश्किल है। आपको नहीं लगता देश मजबूत हाथों में है? मैं तो कहती हूँ देश कमजोर से कमजोर हाथों में है। हमने तो इतना अच्छा मजबूत प्रधानमंत्री चुना था, ये तो कमजोर से कमजोर निकला भाई। ये तो 1 साल तो इसे सोचने में ही लग जाता है, जहाँ प्रधानमंत्री को 1 मिनट में फैसला लेना होता है, 1 साल तो सोचने में लग गया। दूसरा देखा जाए, ये प्रधानमंत्री समझा ही नहीं पाता है। इससे बड़े तो छोटे से छोटा बच्चा भी अपने माँ बाप को समझा लेता है। एक टॉफी लेने के लिए, एक चॉकलेट लेने के लिए इतने बड़े पद पे बैठे हैं, इतने बहुत बड़ी उम्र के, ये भी नहीं अपने जनता को नहीं समझा पा रहे, तो क्या बच्चा ही समझा लेता है भाई अपने माँ बाप को। तो वाह दीदी, वाह दीदी। क्या लगता है कमजोर हाथों में देश? जी बिल्कुल कमजोर हाथों में। फिर भी लोग कहते हैं कि पेट्रोल डीजल चाहे 500 पार हो जाए, लेकिन देश मजबूत होना चाहिए। शेर पाला है तो खर्चा तो झेलना पड़ेगा। शेर पाले क्यों रहे हो जब शेर आपको ही खाया जाएगा कल परसों में? शेर पालोगे तो खर्चा तो होगा ही। शेर पालना ही हमारे को क्यों? हमारे को ये शेर पसंद नहीं आया है, ये शेर की फकीरगिरी हमारे को पसंद नहीं है, ये शेर का झोला पसंद नहीं आ रहा है। जो शेर ने इतने सारे बब्बर शेर जो हैं, ये बब्बर शेर है, 1 साल में तो यही लेंगे कि हमारे को शिकार कैसे करना है। आप प्रधानमंत्री क्यों बने? आप तो जब चाय बेच रहे थे तभी सही था, तब गलतियां होती तब कौन मायने रखता कि हो गई, चल चाय वाले से गलती हो गई, कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री की गलती हुई है, बहुत बड़ी बात होती है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। कांग्रेस की जब सरकार चल रही थी तब तो कोई गलतियां नहीं हुई। देखिए, जब भी कोई अच्छा आदमी काम करता है तो 100 लोग तो बुराई करने खड़े ही होते हैं। कितना अच्छा बात बोला बहन। क्या लगता है जनता की बात अब सुन रही है मोदी सरकार? जी सुननी ही पड़ेगी, उनकी कुर्सी हम छीन लेंगे। बात सुन रही है, फिर चुनाव करीब आ रही है इस टाइम। देखिए, जब भी चुनाव आते हैं तब भी ये बात, जनता की बातें सुनने लग जाते हैं। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। तो दोस्तों, इस बहन जी का कहने का मतलब है, जब भी चुनाव का टाइम आते हैं मोदी जी जनता का बात सुनने लगते हैं, और मोदी जी यही सोचते हैं जनता का बात अभी सुन लेते हैं और फिर बाद में अपना मन मर्जी चलाएंगे। तो जी हाँ, आपने सही सुना। तो दोस्तों, ये 10 साल की लड़की ने जितने भी बात बोली है, तो आप लोगों को क्या लगता है, सही बोली या गलत? तो आप लोग अपना प्रक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।